नमस्कार दोस्तों। आजादी के बाद भारत की एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन जिसने कि पूरे भारत को ही बदल डाला। उसने तो केंद्र की सत्ता ही हिला डाली, इंदिरा गांधी की सरकार ही उखाड़ फेंकी। बात कर रहा हूं 1974 की क्रांति की, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। ये क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन रचा जो कि पटना के गांधी मैदान में किया गया, जिसने पूरे भारतवर्ष के लोगों का नजरिया और लोगों का विचार ही बदल डाला। इसीलिए तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है और उन्हें अभी पिछले कुछ वर्षों में भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया है। बेसिकली संपूर्ण क्रांति एक विचार, एक नारा था। संपूर्ण क्रांति में कई सारी क्रांतियां शामिल थी, कई सारे आंदोलन शामिल थे। लोकनायक जयप्रकाश जी ने कहा था कि इसमें 7 क्रांतियां, 7 आंदोलन शामिल हैं। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना जैसी बड़ी बड़ी चीजें थी। यहाँ तक कि जाति पाति को भी दूर करना। बताया जाता है कि इस क्रांति में कई ऐसे जनेऊधारी लोग भी शामिल थे जिन्होंने कि अपना जनेऊ तक तोड़ डाला वहां पर, और ये शपथ लिया कि अब हम जाति पाति को खत्म कर देंगे। 5 जून 1974 की वो शाम के 5 बज रहे थे जब गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था लाखों लोगों की भीड़ से। दोस्तों, इसी भीड़ में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा लोकनायक जयप्रकाश, जिन्होंने कि युवाओं को संदेश देना शुरू किया और इस क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को जागृत किया और उन्हें एक मंत्र दिया कि आज से आप लोग सभी 1 साल के लिए कॉलेज जाना बंद कर दो। उस दिन जेपी ने कहा था, यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है, यह तो महज मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण क्रांति बहुत आवश्यक है। इस व्यवस्था ने जो संकट पैदा किया है वह संपूर्ण क्रांति और बहुमुखी, टोटल एंड मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए इसका समाधान संपूर्ण और बहुमुखी ही होगा। अभी तक जो ये चला आ रहा था आजादी के बाद का समय, इसमें कई सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बदलाव लाने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। पटना के गांधी मैदान में जब लोगों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी तो जेपी वहां पर गरज रहे थे। जयप्रकाश नारायण का उद्घोष पूरी जनता सुन रही थी। जयप्रकाश नारायण कह रहे थे कि आप 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दो। अर्धसैनिक बलों से, सैनिक बलों से, यहाँ तक कि बीएसएफ और सीआरपीएफ फोर्सेस से वो कह रहे थे लोगों को कि आप गलत चीजों को मत सुनो और मत मानो। यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी विधायक को विधानसभा के अंदर ना जाने दिया जाए। इस तरह की क्रांति की शुरुआत हो जाती है 5 जून 1974 को। युवा जो कि इस क्रांति से काफी प्रभावित होते हैं और बड़े बड़े नेता इस क्रांति में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि आज के जमाने के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह और रामविलास पासवान, ऐसे नेता उस क्रांति में अहम भूमिका निभाते हैं और लग जाते हैं इस क्रांति को सफल बनाने के लिए। जयप्रकाश नारायण की बात को सुनते हुए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए वो इस क्रांति को सफल बनाते हैं और कहीं ना कहीं अब जाके उसका असर भी दिखना शुरू हुआ। पटना के ऐतिहासिक मैदान में मौजूद लाखों लोगों ने जात पात, धर्म, दहेज, ये सब चीजें छोड़ने का संकल्प लिया। उसी मैदान में बताया जाता कि हजारों हजार लोगों ने अपने जनेऊ तोड़कर नारा भी लगाया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। दोस्तों, संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयावह थी कि केंद्र की सरकार भी हिल गई और कांग्रेस सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। जयप्रकाश नारायण की हुंकार, जिस पर कि नौजवानों का जत्था सड़कों से निकल पड़ता था, और बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण देश के घर घर, कोने कोने तक पहुंच चुके थे और क्रांति के पर्याय बन चुके थे। इन्हीं के साथ में शामिल थे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति यानी कि मेरा मतलब है, इस क्रांति का मतलब है समाज के सबसे अधिक दबे कुचले हुए लोगों को सत्ता के शिखर पर देखना। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि ये जो क्रांति है, इस क्रांति को चलाऊंगा मैं, सुनूंगा सभी की लेकिन करूंगा अपने मन की।
जो मैं कहूंगा वैसे ही होता रहेगा तो ये समझ लीजिए कि ये क्रांति सफल होगी। और हुआ भी वैसे ही। उस समय का क्रांति में शामिल हुए नेता थे वो आज की डेट में शिखर पर हैं और अब काफी हद तक उस जाति पाति इन सब चीजों से समाज आगे बढ़ चुका है। समाज के हर वर्ग को समान मौके भी मिलने लग गए हैं। यहाँ तक कि काफी कुछ बदलाव हुआ है। इस क्रांति ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। बाद में जब नेताओं को समझ में आया कि इस क्रांति का जो महत्व था, इस क्रांति का मतलब ही था कि देश के पिछड़े हुए कोने में बैठे हुए आदमी बराबरी पर लाना। तो दोस्तों, ऐसी थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। ये जो संपूर्ण क्रांति है, ये चैप्टर आपको 12th क्लास के हिंदी में भी मिलेगा, जिसको खुद लोकनायक जयप्रकाश जी ने ही लिखा था। आज की डेट में इसको पढ़ाया जाता है। उस क्रांति के दौरान 10-12 लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। जहां कहीं भी उस समय बिहार में जब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया तो जहां जहां इस क्रांति में सम्मिलित लोग मिले उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, उनको मारा गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि शांति ही पर्याय है इस क्रांति को सफल बनाने के लिए। इसका जवाब आपको किसी भी हिंसा से नहीं देना है, शांतिपूर्वक आपको प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्वक आप इस जो हो रहे कामकाज को ठप करना है, रोकना है, विधानसभा को भंग करना है, विधायकों को विधानसभा जाने से रोकना है, स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना है 1 साल के लिए, ताकि नई शिक्षा नीति लागू हो सके। तो इस तरह से लोगों को समझाते हुए उन्होंने रोका था। नहीं तो 10-12 लोगों के ऊपर जो गोलियां चली थी और वो लोग गांधी मैदान में आकर खड़े हो गए थे, भीड़ ने उनको देख लिया था, उग्र हो गई थी भीड़। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण ने उनको समझाया तो वो सभी मान भी चुके थे और इस तरह से संपूर्ण क्रांति का आगाज किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। तभी तो आज एक वो बहुत बड़े लोकनायक बने हुए हैं और उनका नाम आज भी अमर है, किताबों में अमर है, पूरे दुनिया में अमर है, भारतवर्ष में ना अमर है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुई थी। 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। जयप्रकाश नारायण की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पटना कॉलेज से अपनी हायर एजुकेशन शिक्षा ली। इसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए विश्वविद्यालय में, जहां उनकी शिक्षा पूरी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में, और वहां पर वो मार्क्सवादी भी बन गए थे। 1929 में वो भारत लौटे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 1 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। रिहाई के बाद उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह से उनका जो शुरुआती दौर है ना, वो काफ़ी एक्टिव रहे। राजनीति से संतुष्ट होकर उन्होंने 1954 में घोषणा की कि अब से अपना जीवन विशेष रूप से समर्पित करेंगे विनोबा भावे द्वारा स्थापित भूदान यज्ञ आंदोलन में, जिसने कि भूमिहीनों के बीच भूमि वितरित करने की मांग की। चैनल फाइंड हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।